दूसरी तरफ जो भारत वाले कहते हैं कि हम अपना अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो हिंद कहा जाता था सारा ही, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये भारत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा अलग मुल्क बन गए। वो कहते हैं हम ये अपनी ज़मीन दोबारा से हासिल करेंगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। हम लोग मुसलमान हैं और हम इंशाल्लाह हम उन पे ज़रूर हावी हो सकते हैं। जितना भी हिंद था, जो पुराने दौर के जो हिंद जिसको कहते थे, वो सारा वापस लेंगे। वो ये मुमकिन है? मुश्किल है मुश्किल है, नहीं होगा। ना, नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गज़वा हिंद तक बात जाएगी, लेंगे या इंडिया पाकिस्तान को लड़ा लेंगे। लेकिन हमारा जज्बा एक तरफ है। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजीज़ वो इंडिया से जज्बे के हिसाब से बहुत ऊपर है। अच्छा, गजवा हिंद समझते हैं ज़रूरत है वक्त की, या होगा कभी कोई ऐसे मसाइल बनेंगे? ग़ज़वा हिंद जो है ये ज़रूरी है। कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान ना पाकिस्तान के मुसलमान से बेस्ट पे है। जैसे हम कहते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे। जी जी, तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गज़वा हिंद होगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है गजवा हिंद, और क्या गजवा हिंद हो चुका है या होने वाला है, जाने के पाकिस्तानियों की राय। पर्सनल ओपिनियन होगी मेरी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम खालिद है। खालिद भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या कभी पाकिस्तान और इंडिया के दोस्ती हो सकती है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती आवाम तो शायद चाहते होंगे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपस में उनके इख्तलाफात ऐसे हैं जो कि नहीं हो सकते। दूसरा, मज़हब के हवाले से भी हमारी कुछ एक्सट्रीमिस्ट उन वहाँ पे ग्रुप हैं और यहाँ पे भी ग्रुप ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये लोग आपस में मिलें। हालांकि हमारा दीन तो इस्लाम है और हमारा दीन में तो जो है वो यही नरमी दिखाता है, दोस्ती दिखाता है, भाईचारे का सबक देता है, और हम लोग तो साथ मिल के चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो गजवा हिंद के बारे में कहा गया है, क्या समझते हैं हो चुका है, होगा कभी, कुछ ऐसे हालात बनेंगे या नहीं होगा? दूसरी तरफ भारत समझता है। अच्छा, इसका जवाब दे दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल गज़वा हिंद तक बात जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो इस लेवल पे जाएगी नहीं ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी कौम हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो मज़हब को लेके भी इतना कोई नहीं है कि पूरे उतरते हों। इस सदी में तो नहीं हो सकता, बहरहाल हमारे बाद शायद हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। दूसरी तरफ जो भारत वाले कहते हैं कि हम अपना अखंड भारत बनाएंगे, यानी कि जो हिंद कहा जाता था सारा ही, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं ये भारत का हिस्सा थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा अलग मुल्क बन गए। वो कहते हैं हम ये अपनी ज़मीन दोबारा से हासिल करेंगे। ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। हम लोग मुसलमान हैं और हम इंशाल्लाह हम उन पे ज़रूर हावी हो सकते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकत भी दी हुई है, तो इंशाल्लाह ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम उनके अंडर आएंगे। अच्छा, कभी हम उनके अंडर। दूसरा, क्या हमारे हालात हैं जो हमें इजाज़त देते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हम सोचें, हम किसी पे चढ़ाई करने की बात करें? हमेशा से पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो माशी लिहाज से, पाकिस्तान के माशी हालात एक तरफ, लेकिन हमारा जज्बा एक तरफ है। हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस, हमारी टेक्नोलॉजीज़ वो इंडिया से जज्बे के हिसाब से बहुत ऊपर है, तो हम तो विन विन सिचुएशन में ही रहते हैं और इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे। अच्छा, वो तो सर डेफिनेटली होता ही है। हम पाकिस्तानी हैं तो हम सोचेंगे। ये एक्सपीरियंस हो भी चुका है। ये पीछे जो हमारा हसन ने उनको दिखाया है कि आप आएंगे और हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दिया भी है। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान किसी पे हमला कर सके, या पाकिस्तान सिर्फ दिफा के लिए ही, कोई पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा? नहीं, पाकिस्तान दिफा ही कर सकता है, पाकिस्तान कभी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान हम ऐसी माशी सूरत हाल नहीं है। तो फिर क्यों कहा जाता है, क्यों लोग डरते हैं हमसे, क्यों जो बाइडेन ने भी कहा पाकिस्तानी एक बड़ी खतरनाक कौम है? वो किसी वजह से कहते हैं, वो इस तरह नहीं कहते। उनके जहनों में ये चीज़ ऐड हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान के साथ इनके तल्लुकात बहुत हैं, या कभी ये किसी वक्त रशिया के साथ अटैच हो के तो ये न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दें, ये वजह। अदरवाइज़ उनको पाकिस्तान के हवाले से कोई इशू नहीं है। हो सकता है ये वो खिते की सूरत हाल की वजह से भी ऐसा। जी बिल्कुल, खत्ते की सूरत हाल की वजह। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? शेख आबिद हुसैन। अच्छा शेख साहब, मेरा सवाल ये है, क्या गजवा हिंद के बारे में आप क्या नॉलेज रखते हैं? हो चुका है, होने वाला है, या होगा? देखें, वो तो हो चुका है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं में भी हो सकता है दोबारा बन जाए। अच्छा, कब समझते, कब हो चुका है?
वो तो पिछले जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में जो होना था वो हो गया है। अच्छा, समझते जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, वो गजवा हिंद हो चुका है, अब नहीं होगा या फिर दोबारा से होगा? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने हालात बनाए हुए हैं तो उससे लगता है कि शायद कोई इसी तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम सोचते हैं कि नबी पाक ने जो पेशगोई की थी वो पूरी होगी, गजवा हिंद होगा। अब ये हो चुका है, ये होने वाला है, ये वक्त और तारीख बताएगी। जो भारत वाले हैं वो सोचते हैं कि जो हिंद है हमारा अखंड भारत के नाम से जितना भी हिंद था, जो पुराने दौर के जो हिंद जिसको कहते थे, वो सारा वापस लेंगे। वो ये मुमकिन है? मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। अच्छा, क्या सोचते हैं कि कभी पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो सकती है? दोस्ती हो सकती है अगर दोनों ममालिक करना चाहें तो, अच्छा, लेकिन ये अपने काम निकलवाने के लिए एक दूसरे में झगड़े लगवाते हैं बस। मुझे तो यही चीज़ समझ आती है, बाकी कोई मसाइल नहीं है आपस में? कोई मसाइल नहीं है। फौज का काम है अपना काम करे, अवाम का अपना, सियासत का अपना। ये बस सिर्फ जब इन्होंने अपने कोई काम को तकमील करना होता है या फंस जाते हैं या तो किसी ये काम पे अवाम पर्दा डालना होता है, कोई तो ये मसाइल आपस में लड़ा देते हैं। आपस में कोई मसला बना लेते हैं। या शियों इंडियों को लड़ा लेंगे या इंडिया पाकिस्तान को लड़ा लेंगे, ऐसा कोई नहीं। उधर भी मुसलमान रहते हैं हमारे भाई। देखो, अगर हम खुश नहीं हैं तो उधर वो भी नहीं खुश होंगे। तो मेरे हिसाब से वो भी इंडिया में रह रहे हैं और इस टाइम जो कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान ना पाकिस्तान के मुसलमान से बेस्ट पे है। क्यों है? क्वेश्चन है ना, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वो प्रेशराइज हैं, हिंदुओं में फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे फ्रेंकली भी हैं। इंडिया वाले उनको पसंद भी करते हैं, उनके साथ भी रह रहे हैं। यहाँ पे आज देखें ना, हमारे साथ कौन है, किसके साथ हमारी लड़ाई है? किसी के साथ, किसी के साथ भी नहीं है ना। तो ये हमें क्यों नहीं आज़ाद रहने देते? क्यों ये वो उसको शियों में आपस में उसको घुसेड़ देते, सिर्फ अपने मुफाद के लिए? अपने मुफाद के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ करवाई जाते हैं। हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। आप समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है अगर अगर ये चाहे तो मामलात इनके बैठ के हल हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। यार चाइना हमारे से पीछे आज़ाद हुआ है, वो कहाँ पहुँच गया है, और हमें आज तक इनमें आपस में लड़ाइयाँ लगवाई हुई हैं। सही बात। इंडिया ने ये कह दिया वाम भड़क उठे, इंडिया का मैच हो गया वाम भड़क उठे। वो किस लिए भड़कते हो भाई? ये खुद ही भड़काते हैं वहाँ। ये खुद ही क्रिएट करते हैं, माहौल ऐसा बना देते हैं कि अवाम जो है ना अंदर से पता है कि हम कितनी नफरत करते हैं। अवाम नहीं चाहती लड़ना, अवाम नहीं चाहती लड़ने के लिए, कुछ भी नहीं है यार। ज़िंदगी का पता ही नहीं है, इधर से उधर हम जाएंगे नहीं जाते, तो किस लिए इतना तुम लोग कर रहे हो? मुल्क को आगे ले गो, जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा वो पूरा करो। अपने मुल्क पे तवज्जो दो, इकॉनमी पे दो, जो बेसिक ज़रूरियात है पाकिस्तानी अवाम की वो प्रोवाइड करो। छोड़ो इस इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई। हाँ, छोड़ो सब कुछ। अब मज़दूर से किसी से क्वेश्चन करके देखें, वो बताया कि आज के दिन में उसने कितने कमाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी, आप बिलीव करें कि मैं अपने इदारे का नाम तो नहीं शो करना चाह रहा, मेरी 25 सैलरी है, ठीक है। 25 में से बच्चों के फीसें हैं, राशन है, ये वो पूरी नहीं पड़ती। सर कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं पड़ती। और ये है कि बस अपने आप को सफ़ेद पोशी में रख के चुप करके चल रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। यानी कि अब हम दरमियाने तबके के लोग किधर जाएं? किससे सवाल करें? किससे सवाल करें? जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी सर, क्या नाम है? सजाद हुसैन अतारी। अच्छा सज्जाद भाई, मेरा सवाल ये है कि आप समझते हैं गजवा हिंद हो चुका है, होने वाला है या होगा? प्यारे भाई, ये जो गजवा हिंद के है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, और आई थिंक इब्न सोबान रज़ी अल्लाह शायद इसके रावी हैं। तो ये गजवा हिंद जो है ना, बेसिकली ये एक तसलसल है। हम ये नहीं कह सकते ये हो चुका है, ये कंटिन्यूसली एक चीज़ है।
तो जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि उन्होंने अटैक किया था, हिंदुस्तान पे हमला किया। हिंदुस्तान पे हमला किया था। तो हमारे सब उलमा भी कहते हैं कि जो इस्लाम इस खिते में फैला वो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद ही फैला। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के आने से पहले भी इस्लाम यहाँ पे ना बड़े सगीर के अंदर फैल चुका था, अच्छा, और बुजुर्गान दीन के तो फैल से सही है। मुसलमान यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। जो मुसलमान हज के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, आखिर वो मुसलमान थे तो वो हज के लिए जा रहे थे ना यहाँ से। सही है। तो मुसलमान इस्लाम यहाँ पे था सहाबा कराम के दौर में ना, पूरी दुनिया में कोशिश की गई थी इस्लाम फैलाने की, ये तबलीग की कोशिश शुरू थी। यहाँ मुसलमान थे, इस्लाम पे पहुँच चुका था, पैगाम पहुँच। अच्छा, गजवा हिंद समझते हैं ज़रूरत है वक्त की, या होगा कभी कोई ऐसे मसाइल बनेंगे? गज़वा हिंद जो है ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और सरकार का फरमान मुबारक है, और ये ज़रूर बिल ज़रूर होगा। और माजी में भी ये हुआ है और अब भी कंटिन्यूसली है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह। अच्छा, होगा। भारत पे हमला, वो कौन सा लश्कर होगा जो भारत पे हमला करेगा? भारत नहीं, हिंद पे हमला करेगा। वो अहले इस्लाम होंगे, और जैसा कि सरकार का फरमान है कि वो हरारे के फरमाया कि हिंदुस्तान पे 2 लश्कर अटैक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, क्या नाम है? अब्दुल क्यूम भाई। अब्दुल क्यूम सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान की कभी दोस्ती हो सकती है, या हमारे ऐसे ही झगड़े रहेंगे, या लगता होनी भी चाहिए या नहीं? दोस्ती तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये जो झगड़े हैं ये किसी टॉपिक पर बैठ कर भी यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही ख़त्म हल होंगे। हाँ जी, हल किए जा सकते हैं। दूसरा जो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है गज़वा हिंद के बारे में, बड़ी अथेंटिक है। हम समझते हैं कि जो नबी पाक ने कह दिया वो होना ही होना है। क्या समझते हैं ये हो चुका है या कभी होगा? ये होना है। ये होना है। हाँ, होना है। अच्छा, दूसरा जो भारत वाले कहते हैं कि जैसे उनका अखंड भारत था, जैसे उनमें से बहुत सारे ममालिक निकल गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और कई ऐसे ममालिक हैं जिनको समझते हैं वो अखंड भारत है, वो कहते हैं हम दोबारा से अपनी वो ज़मीन सारी वापस लेंगे। क्या समझते हैं ये भी मुमकिन है? ये तो देखो वो करेंगे तो मुमकिन होगा। कोई भी काम है ना वो करेंगे तो मुमकिन वो होगा। कहते हैं हम करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे। जी जी, तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गज़वा हिंद होगी। हाँ जी। और ये जो लश्कर नबी पाक जिसकी बशारत दी है, क्या वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान से होगा या किसी और इस्लामी मुल्क से होगा? ये देखें जी, उनकी ये हदीस शरीफ है ना कि गज़वा हिंद होगा और लश्कर भी होगा, और ये देखें होगा, ये पाकिस्तान में हो या कहीं भी होगा ज़रूर ये इंशाल्लाह। होगा ज़रूर। हाँ जी। अच्छा, ये शुरुआत क्या होगी? क्या कभी भी जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पे जाके हमला नहीं किया, जब तक उनके लिए कोई मामलात ऐसे नहीं बना दिए गए, तो क्या समझते हैं कोई इंडिया कुछ ऐसा करेगा भारत, या कोई इस्लामी मुल्क खुद से ही हमला कर देगा उसमें? नहीं, जो जो जब वो हमें कुछ करेंगे ना, हमके साथ हमारे पर अटैक करेंगे, तो फिर ये इधर से भी तो कुछ फिर ऐसे हालात बना दिए जाएंगे कि गज़वा हिंद की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी। और समझते हैं कि पड़ेगी। हाँ जी। तो अभी के लिहाज से समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो ये जो कशीदगी है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए? होएगी, ये कशीदगी ख़त्म होएगी, लेकिन किसी यानी कि कोई आपस में कोई बैठ के जब कोऑपरेट करे, आपस में बैठ के मिल शुरुआत करें, कोई क्रिकेट मैच खेलें, आपस में ट्रेड शुरू करें, उससे आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलेगी। पिघलेगी। हाँ जी, ऐसी जी सर, बहुत कोई ऐसी जी। तो व्यूवर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। गज़वा हिंद जो एक बड़ा हसास मौजू है, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। ना किसी को मालूम है, ना कोई हो सकता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम हमला आवर हुए थे हिंद में और ये उसी ज़माने में आता हो, ये हो चुका हो, या आने वाला कोई ऐसा वक्त, ऐसे असबाब पैदा होंगे ये दोबारा से हो, इसके लिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और अभी का जो माहौल है इसके लिए ऐसा कहना भारत पे कोई हमला कर देगा। भारत चाहता है कि अखंड भारत बनाए, जितने भी भारत के जो उससे टूट कर अलहदा मुल्क ममालिक बन गए, भारत जो हिंद के हिस्से में आते थे उनको वापस ले ले। और पाकिस्तानी ऐसा सोच रखते हैं कि गज़वा हिंद होना चाहिए और वो होगा, वो इस पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है इस पे बात नहीं करनी चाहिए, जब कभी इसके असबाब होंगे तो तब की तब देखी जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो के अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।